नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, यानी कि खुद ही कुछ नॉलेज लेकर के, पढ़ करके या न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल पढ़ करके और उस मेडिसिन का यूज़ करने लगते हैं, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन होम्योपैथी के कुछ मदर टिंचर इतने ज़्यादा हार्मफुल हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल जो है आपको हार्मफुल कंडीशन में ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स सारे नेचुरल सोर्सेज से बनती है। नो सोर्स आर कोड और इवन पॉइजन से भी मेडिसिन बनाई जाती है। तो इन सभी मेडिसिन्स का प्रिपरेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो मदर टिंचर फॉर्म से ही बनाया जाता है। मदर टिंचर बनाने का जो प्रोसेस है वो भी यही है कि आपको मदर टिंचर जो होता है वो अर्क फॉर्म में मिलता है। जैसे अश्वगंधा के बारे में सभी लोग जानते हैं, अश्वगंधा क्यू के बारे में। तो वो अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का रूट जो होता है उसी को क्रूड फॉर्म में ताज़ा अल्कोहल के अंदर डीप करके रखा जाता है पूरा 1 महीना, 40 दिन या 2 महीने तक। और जब तक उसके सारा जूस उसका जो है अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए, अल्कोहल में ना चला जाए, तब तक उसको अल्कोहल में डीप करके रखा जाता है। तभी उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो अल्कोहल में आ जाएगी। तो यही प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो होता है वो की मेडिसिन बनाई जाती है, जो 1x हो गया, 3x हो गया, 6x हो गया, और फिर आगे फर्दर बढ़ते हुए सारी पोटेंसी 3C, 30, 200, 1M, 10M ये यहाँ से प्रिपेयर की जाती है। तो ये जो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में कितनी बार रिपीट करनी है, कैसे लेनी है, और कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में नहीं ली जाती। क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे भी पुटअप हो रहे हैं कि आप सर बताइए कि इसके साथ मैं ये मिक्स करके ले सकता हूँ क्या। यूट्यूब पे क्वेश्चन नहीं डाले जा रहे हैं। आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन जब व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं कि मैं इस मदर टिंचर को मेरे को इन्होंने बताया था ऐसे ले सकता हूँ क्या, तो देखिए सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल होता है। और इसमें स्पेशली मदर टिंचर जितना आप देख रहे हैं कि हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, वो कुछ मदर टिंचर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनका अर्क जो होता है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ मदर टिंचर अगर हमने इनटेक कर लिए तो वो हमारी हेल्थ को और ज़्यादा गिरा देंगे। ऐसा क्यों होता है जानने के लिए आप बने रहिए। और वो कौन कौन से मदर टिंचर हैं जिन्हें हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए इनटेक, और किसी भी रीज़न से सेल्फ मेडिकेशन लेना प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तो जो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हार्मफुल होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में जिन्हें इनटेक नहीं करना चाहिए हमें। तो मदर टिंचर की जो प्रिपरेशन है वो यही है कि ये मदर टिंचर जो लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, ये मदर टिंचर पॉइजनस प्रोडक्ट से और पॉइजनस प्लांट से ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन इनके जो पॉइजनस इफ़ेक्ट हैं वो मदर टिंचर में बरकरार रहते हैं और कुछ ज़्यादा ज़्यादा फॉर्म में इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको हायर पोटेंसी पे जाते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रिपरेशन में जब हायर पोटेंसी पे जाते हैं, 3 में, 30 में, 200 में, सेंटीसिमल स्केल में अगर चले जाते हैं, तो वो वहाँ पर उसके पॉइजनस इफेक्ट तो नहीं रहते, लेकिन उसके जो इफेक्ट होते हैं यानी कि हमारी बॉडी को हील करने की जो पावर होती है वो बढ़ती हुई जाती है। तो बात करते हैं पहला ऐसा मदर टिंचर जिसे यूज़ नहीं करना चाहिए, वो है ज़ेबोरेंडी। ज़ेबोरेंडी क्यू, इसे इनटेक नहीं करना चाहिए। ज़ेबोरेंडी क्यू का इस्तेमाल जो होता है वो आप हेयर ऑयल में या हेयर शैम्पू के अंदर या हेयर ग्रोथ के अंदर, रीग्रोथ के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। यानी कि बालों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बालों की जड़ से रिलेटेड, रीग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो है हेयर फॉल हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा रोल है। ये आर्निका के साथ हेयर ऑयल में भी यूज़ किया जाता है। आर्निका ज़ेबोरेंडी हेयर ऑयल भी आता है, तो यहाँ बहुत अच्छा रोल है। लेकिन अगर इसे इनटेक किया गया तो यहाँ ज़ेबोरेंडी जो होता है वो आपको वॉमिटिंग करा सकता है, डायरिया करा सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम फेस करने लगती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन, और सडन जो है आपको कोई प्रॉब्लम, इमरजेंसिकल कंडीशन भी बन सकती है। तो इसे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉइजनस इफेक्ट जो है वो ज़ेबोरेंडी का उसकी मदर टिंचर में भी अवेलेबल है, लेकिन एक्सटर्नल बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। दूसरा मदर टिंचर आता है बेलाडोना। दोस्तों, बेलाडोना इन्फ्लामेटरी कंडीशन में एवरी ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड है, लिम्फेटिक ग्लैंड है, टॉन्सिलाइटिस है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई, वो ग्लैंड जो होती है वो सूज गई है, तो वहाँ बेलाडोना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। बेलाडोना का काम ही यही है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना, रेडनेस, पेन और एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट प्ले करती है। लेकिन वहीं बेलाडोना का मदर टिंचर, क्योंकि बेलाडोना का कॉमन नेम डेडली नाइट है, तो ये जितना नाम है आप देख रहे हैं कि डेडली नाइट मतलब बहुत खतरनाक पॉइजनस के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे ही मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उसका पॉइजनस इफेक्ट बिल्कुल नील हो जाता है। लेकिन मदर टिंचर को भूल कर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यूज़ किया गया तो ये आपकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन और जो जो प्रॉब्लम बेलाडोना के अंदर है वो आप फेस कर सकते हैं। तीसरा मदर टिंचर है बेलाडोना के साथ ही एकोनाइट। एकोनाइट पॉइजन होता है और यही पॉइजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आपने देखा होगा, एकोनाइट के बारे में पढ़ा होगा, तो ये नर्वस सिस्टम पे बहुत इम्पैक्ट करता है।
तो इसे भूल कर भी एकोनाइट को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है एक्यूट केस के अंदर, फीवर के अंदर, और एक्यूट कंडीशन में कोई भी फीवर, डर, एंजाइटी, चिंता, मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसकी सही पोटेंसी यूज़ की गई तो एकोनाइट के मदर टिंचर को अवॉइड कीजिए, कभी नहीं लेना चाहिए। कि दोस्तों चौथी मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ऑल ओवर बॉडी के अंदर। रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस कंडीशन हो गई, जॉइंट पेन हो गया, या फिर आपकी मस्कुलर डिफॉर्मिटीज़ आ गई है, मस्कुलर वीकनेस आ गई है, मसल्स में जो है इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको कोई भी एक्शन करवा सके, और पूरी बॉडी पेन करती रहती है, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन इसका मदर टिंचर उतना ही उल्टा है, यानी कि वो आपको पॉइजनस कंडीशन में ले जा सकता है और हार्मफुल कंडीशन में ले जा सकता है। तो रस्टॉक्स के क्यू फॉर्म में मदर टिंचर को यूज़ नहीं करना है। छठे नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है नक्स वोमिका। दोस्तों नक्स वोमिका जो पौधा है वो खुद एक पॉइजनस प्लांट है, रेड पॉइजन या पॉइजनस नट। तो नक्स वोमिका प्लांट है, नक्स वोमिका मिरेकल के रूप में काम करती है, लेकिन नक्स वोमिका का क्यू फॉर्म जो होता है मदर टिंचर वो उतना ही ज़्यादा पॉइजनस है, तो इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये एक ऐसा मदर टिंचर है जिसे यूज़ नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार ये देखा गया है कि नक्स वोमिका 30 बहुत अच्छा काम कर रही है, तो क्या मैं इसका क्यों ले लूँ? तो नहीं, आपको नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में कितना अच्छा रोल प्ले करती है और कब इसे रिपीट करना है, कब नहीं करना है। क्योंकि मैं मेरे हर पेशेंट को यही बोलता हूँ कि आप मुझे 7 डेज़ आफ्टर भी मैसेज करें या मुझे मेरे पास आएँ, आपको कोई भी कंप्लेन है तो वहाँ हम उसे रिपीट करना है, स्टॉप करना है या फर्दर कोई दूसरी मेडिसिन के ऊपर जाना है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप किससे कंसल्ट कर रहे हैं, और जिस फिजिशियन से आप कंसल्ट कर रहे हैं तो उसी से कंसल्ट करिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री उनके पास है, कौन सी मेडिसिन चलाई है आपके ऊपर, कौन सी मेडिसिन कितने टाइम से काम कर रही है, किसने कैसा रिजल्ट दिया है, ये सारा फिजिशियन को याद रहता है। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड कीजिए। देखिए 7 नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है स्ट्रेमोनियम। ट्रेमोनियम मेरेकल के रूप में मैंने बहुत ज़्यादा सिंगल डोज से ही बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशन को क्योर किया है और एक्यूट कंडीशन को भी क्योर किया है। स्ट्रेमोनियम धतूरे से बनाई जाती है, धतूरा पॉइजनस प्लांट होता है, तो धतूरे का भी प्रिपरेशन, धतूरे को जो उसका जूस होता है वही आपको मूल आपका अर्क जो होता है वही मदर टिंचर फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो ये धतूरा जितना पॉइजनस होगा आप देख सकते हैं कि उसके क्यू फॉर्म को यूज़ करने के बाद कितना ज़्यादा पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इसे स्ट्रेमोनियम क्यू फॉर्म में हमें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं कोनियम मैक। कोनियम मैक भी एक पॉइजनस प्रोडक्ट है, और कोनियम मैक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे और ऑल ओवर द बॉडी पे जो भी क्रॉनिक कंडीशन है, और किसी क्रिटिकल कंडीशन में कोनियम मैक की हाई पोटेंसी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन वहीं उसका क्यू फॉर्म में उसका पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इससे भी हमें अवॉइड करना है। दोस्तों नेक्स्ट है हायोसाइमस। हायोसाइमस पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। हायोसाइमस बहुत अच्छा रोल है उसके स्पायरोवेक्शन नर्वस सिस्टम पे, हमारे ऑल ओवर द बॉडी पे, लेकिन वहीं पर ये जो होता है वो नर्वस सिस्टम को वीक करने का काम, पॉइजनस अगर इफेक्ट जो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारी डेबिलिटी को लास्ट देगा, हमारे नर्वस सिस्टम को वीक कर देगा, जाम कर देगा पूरी तरीके से, तो इसे यूज़ नहीं करना है। क्रोटॉन टिक भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हाई पोटेंसी में, लेकिन वहीं उसका मदर टिंचर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो दोस्तों यही वो खास होम्योपैथिक मदर टिंचर थे जिन्हें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इनटेक से बचना चाहिए, इसे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को सलाह देनी चाहिए कि आप इसे इनटेक कर सकते हैं या नहीं। देखिए सेल्फ मेडिकेशन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ, होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत से डॉक्टर जो होते हैं वो आपको 10 से 15 मेडिसिन दे देंगे, लेकिन ये भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सिंगल मिनिमम इन्हीं बेसिस पे आधारित है। आपकी जो मेडिसिन होगी वो सिंगल होगी, सिंपल होगी और मिनिमम होगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे मदर टिंचर मिक्स करने दिए जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन को मिक्स कर दी जाती है, सुबह आपको ये लेना है, शाम को ये लेना है, रात को ये लेना है। शरीर एक है, मेडिसिन भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी कौन सी मेडिसिन लेनी है, रिपीटेशन भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। क्योंकि मैं मेरे पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में जितना रिपीट करते हैं क्रॉनिक में नहीं किया जाता। क्रॉनिक में आप अगर नॉलेज रखते हैं मेडिसिन की तो आप देखेंगे कि जितनी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है उसका स्पायर ऑफ एक्शन जो होता है वो बहुत लंबा होता है। स्पायर ऑफ एक्शन कहा जाता है कि ये मेडिसिन एक बार दे दी गई तो ये अब कब तक काम करेगी। आप सोचेंगे कि क्या एक बार लेने से क्या ये पूरे महीना काम करेगी? हाँ, उसका स्पायर ऑफ एक्शन है वहाँ तक, लेकिन रिपीटेशन भी रिक्वायरमेंट होती है, तो पेशेंट को रिपीटेशन भी दी जाती है। तो दोस्तों यही वो खास मदर टिंचर थे 10 जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और सेल्फ मेडिकेशन फिर भी बोलना चाहता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन ना लीजिए। होम्योपैथी जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा खतरनाक भी है। तो प्लीज़ अवेयर रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।